आज हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखेंगे। ठीक ना, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। देखो, अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिदम देखे हैं उसमें कहीं भी हमने प्रायोरिटी का यूज नहीं किया। ठीक ना। अब हम जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं उसमें हम प्रायोरिटी का यूज करेंगे। हमने जब बात कर रहे थे हम कि किसी भी प्रोसेस की एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने एक अलग से एट्रीब्यूट दिया था जिसका नाम था प्रायोरिटी। मतलब हर प्रोसेस की क्या होती है, एक प्रायोरिटी है होती है, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जल्दी रन होना चाहिए, ये प्रोसेस बाद में रन होना चाहिए। उसके लिए हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे। तो देखिए, इसका क्राइटेरिया आपका क्या है? क्राइटेरिया आपका क्या हो जाएगा? आपका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी। ठीक है ना। अब देखिए, क्राइटेरिया आपका प्रायोरिटी हो गया। लेकिन जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना, यह दो तरह से हो सकता है। पहला आपका नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव, और दूसरा आपका प्रीएम्प्टिव। ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? अगर रेडी स्टेट से रन स्टेट में कोई प्रोसेस जाता है तो कंप्लीटली रन होने के बाद ही टर्मिनेट होगा। कंप्लीटली रन होने के बाद ही टर्मिनेट होगा। लेकिन प्रीएम्प्टिव वाले में क्या होता है? अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाता है तो वो दोबारा आपका रेडी स्टेट में आ सकता है। ठीक ना। ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में डिफरेंस है। तो हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में सबसे पहला हम शुरू करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव वाला। क्या है? पहला अगर ले लें, आपका पहला मोड जो है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक ना, नॉन प्रीएम्प्टिव। और आपका क्राइटेरिया क्या है? आपका क्राइटेरिया भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्राइटेरिया आपका क्या है? प्रायोरिटी है। मतलब जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी उस प्रोसेस को पहले रन कराना है। यही आपका मेन इसमें क्या है, कंसेप्ट है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सारे प्रोसेसेस दिए गए हैं तो उसमें से सबसे पहले उसी प्रोसेस को रन कर देंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर टेबल दिया गया तो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं कि जितने प्रोसेस आपके पास करंट टाइम में अवेलेबल होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को आप रन करते हैं। समझ रहे हम कहना क्या चाहते हैं? मान लो, देखो, अगर जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी समझो क्वेश्चन जैसे आप देखोगे ना तो समझ जाओगे। प्रोसेस नंबर दिया गया है और इसमें आपका एक अलग कंसेप्ट दिया गया है प्रायोरिटी का। हर प्रोसेस का अपना एक अलग प्रायोरिटी है। फिर से आपका अराइवल टाइम दिया गया है, फिर आपका वर्स्ट टाइम दिया गया है। ऐसे तो हर प्रोसेस में जितने हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सब दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अलग एट्रीब्यूट आपका प्रायोरिटी भी दिया गया। अगर प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे आपका दिया गया और अराइवल टाइम आपका दिया गया 0 1 4 3 एंड 2 ले लीजिए। ठीक है, आपके ऐसे आपका दिया गया। और वर्स्ट टाइम क्या दिया गया है? 3 6 8 5 एंड 8 ऐसे आपका दिया गया। ठीक ना, ध्यान से समझिए। और प्रायोरिटी की बात करें तो आपके पास 4 3, अगर मान लो 5 है 6 है 8 ऐसे दिया गया। ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, कैसे बोलेंगे कि आपका सबसे छोटा, अगर छोटा मतलब सबसे छोटा 3 है और सबसे बड़ा आपका 8 है, तो इन दोनों में से किसको बोलेंगे कि 3 वाला प्रायोरिटी ज्यादा है कि 8 वाला प्रायोरिटी ज्यादा है? यह नंबर आपको क्वेश्चन में बिल्कुल साफ दिया रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो उसमें कहा रहेगा कि सबसे छोटा वाला जो नंबर है वो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी मानेंगे कि सबसे बड़े वाले को हाईएस्ट प्रायोरिटी मानेंगे। ठीक ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया तो मतलब क्वेश्चन वो गलत है। क्वेश्चन वाला देगा आपको कि क्या बोलते हैं, मिनिमम नंबर को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी मानिए और मैक्सिमम नंबर को हाईएस्ट प्रायोरिटी मानिए, आपको बिल्कुल क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी आपका हाई है। ठीक ना, हाईएस्ट वैल्यू की प्रायोरिटी आपकी ज्यादा है। ठीक ना, तो आपका 8 का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे सबसे मस्त कंसेप्ट ये आता है कि कोई भी बच्चा देखेगा तो इसको सबसे पहले बोलेगा कि 8 वाले का क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, 8 वाले को रन कर दो। ऐसा डायरेक्ट कर देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, जो 8 का प्रायोरिटी है ना वो आपका टाइम 2 पे आ रहा है। और हम आपसे पहले ही बोले हैं कि कोई भी प्रोसेस, आप कोई भी अगर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन कर रहे हैं ना तो उसमें सबसे पहले आप देखिए
आपका एक दायित्व बनता है कि सबसे पहले आप उसमें देखिए कि कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है। अवेलेबल प्रोसेस पे ही आप अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, ठीक ना। अगर प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो उस पर आप अपना कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते, समझ गए ना। तो अब डायरेक्ट आपको 8 प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रन नहीं कर सकते। आप सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस आपके अवेलेबल है। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम अपना गैंट चार्ट बना लिए और इसमें हमको प्रोसेस अपना रन करना है, तो ध्यान से देखिए टाइम जीरो पे आपके पास कौन सा प्रोसेस है। टाइम जीरो पे, अराइवल टाइम जीरो पे आपका प्रोसेस नंबर 1 आपका अवेलेबल है। सिर्फ प्रोसेस नंबर 1 अवेलेबल है, ओनली प्रोसेस नंबर 1। ध्यान से हमारी बात सुनो भाई, ओनली प्रोसेस नंबर 1 अवेलेबल है जिसकी प्रायोरिटी 4 है। उसके अलावा कोई और प्रोसेस है ही नहीं जिससे हम कंपैरिजन कर सकें, ठीक ना। समझ आ रहा है बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, तो प्रायोरिटी नंबर 4 है और एक ही प्रोसेस अवेलेबल है, तो उसको पूरा रन होना पड़ेगा। तो प्रोसेस नंबर आपका 1 रन हो गया, कितने टाइम, 3 यूनिट टाइम रन हो गया। प्रोसेस नंबर 4 खत्म हो गया। अब देखिए, अब टाइम हो गया 3। तो टाइम 3 तक कौन कौन से प्रोसेस हैं। टाइम 3 तक आपके पास प्रोसेस नंबर 2 भी अवेलेबल हो गया, प्रोसेस नंबर 4 भी अवेलेबल हो गया क्योंकि इसका टाइम 3 है, और प्रोसेस नंबर आपका 5 भी अवेलेबल होगा क्योंकि इसका टाइम 2 है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे प्रायोरिटी, ठीक ना। आप समझ आ रहा होगा आपको क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस अवेलेबल है, प्रोसेस नंबर 2 अवेलेबल है, प्रोसेस नंबर 4 अवेलेबल है, प्रोसेस नंबर 5 अवेलेबल है। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी प्रोसेस नंबर 5 की है जो कि 8 है, तो इसको हम रन करा देंगे। प्रोसेस नंबर 5 आपका रन हो गया, तो 3 + 8 11 हो गया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब 11 तक देखना है कौन कौन से प्रोसेस आ गए। प्रोसेस नंबर आपका 3 भी आ चुका है क्योंकि इसका टाइम आपका 4 है। अब आपके पास तीन तीन प्रोसेस अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है और 4 अवेलेबल है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, प्रोसेस नंबर 4 की, जो कि आपकी 6 है, तो इसको रन करा देंगे। प्रोसेस नंबर 4 आपका प्रायोरिटी आपका 6 था और इसका वर्स्ट टाइम कितना था, 5, तो 11 + 5 आपका 16 हो गया। और इसके बाद कौन सा प्रोसेस किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रोसेस नंबर 3 की प्रायोरिटी कितनी है, 5 है, तो इसको रन करा देंगे। प्रोसेस नंबर 3 आपका रन हो गया। देखिए, ठीक ना। तो इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 8 है, तो 16 + 8 24, ये भी आपका रन हो गया। फाइनली आपके पास प्रोसेस नंबर 2 बचा है जिसकी प्रायोरिटी आपकी 3 है, इसको रन होना ही पड़ेगा। इसको हम रन कर देते हैं। प्रोसेस नंबर 2 आपका 6 यूनिट के साथ रन होगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। हमने सभी प्रोसेस रन कर लिए। इसका सबसे बढ़िया आप जो कंसेप्ट ये है कि जितने प्रोसेस आपके पास उस टाइम तक अवेलेबल हैं, ध्यान से सुनना, फिर से सुनो, जितने प्रोसेस किसी पर्टिकुलर टाइम तक अवेलेबल हैं उसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को उठाना है और उसको रन कर देना है, ठीक ना। हर बार यही चेक करना है कि कितने प्रोसेस अवेलेबल हैं, उसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को उठाना है। अब कंप्लीशन टाइम हम निकाल लेते हैं। तो प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम आपका 30 है, प्रोसेस नंबर 3 का 24 है, प्रोसेस नंबर 4 का 16 है, प्रोसेस नंबर 5 का 11 है, प्रोसेस नंबर 1 का 3 है। और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, हमें हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना होता है और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना होता है, ठीक ना। अब देखिए, टर्न अराउंड टाइम निकालते कैसे हैं। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। हमने बहुत पहले देख लिया है, आप जाके पीछे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम ऑफ ए प्रोसेस। अब देखिए, अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो 3 - 0 3, 30 - 1 29, 24 - 4 20, 16 - 3 13, फिर 11 - 2 9। और वेटिंग टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम 3 - 3 0, 29 - 6 23, 20 - 8 12, 13 - 5 8 9 - 8 1। आप टर्न अराउंड टाइम को पूरा सम कीजिएगा और वेटिंग टाइम को सम कीजिएगा। इसको आप बेसिकली 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। आपका आंसर एवरेज
टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा और यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। आप इसे बस सम करना है और 5 से डिवाइड करना है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट आता है, भाई साहब आप तो प्रायोरिटी तो देख रहे थे, लेकिन ऐसा कंडीशन भी तो हो सकता है कि आपका प्रायोरिटी भी सेम हो जाए, तब क्या करेंगे। अगर प्रायोरिटी भी सेम हो गया तो आपके क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में भाई कि प्रायोरिटी के बेस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी भी सेम हो गया तब क्या करेंगे। तो उसके लिए आपका एक अलग कंसेप्ट आता है जिसको आप देखिए, अलग कंसेप्ट नहीं है उसका, एक थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। देखिए लिख लेते हैं। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम हो जाएगी ना, दो प्रोसेस है उनकी प्रायोरिटी सेम हो जाएगी, तो उस समय देखेंगे कौन सा प्रोसेस पहले आया रहता है, उसको हम रन करा देते हैं। तो लिख लेते हैं, आपके लिए सही रहेगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। इफ द प्रायोरिटी ऑफ टू प्रोसेस और मोर प्रोसेसेस, मतलब दो या दो से अधिक मोर प्रोसेसेस इज सेम, देन execute the process first which arrived फर्स्ट, मतलब जो प्रोसेस आपका पहले आया था उसको आपको पहले रन करना है। ठीक ना, अगर उसका प्रायोरिटी क्या हो गया, सेम हो गया तो। ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका ये कंफ्यूजन जो रहा होगा वो दूर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी हुई है, प्रायोरिटी प्रोसेस नंबर या प्रोसेस आईडी दिया गया है, अराइवल टाइम दिया गया है, वर्स्ट टाइम दिया गया है, कंप्लीशन टाइम आप फाइंड करेंगे और टर्न अराउंड टाइम आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और वेटिंग टाइम आप फाइंड करेंगे। हमारा मेन गोल क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना और एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना। तो प्रोसेस आप लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके पास इतने सारे प्रोसेस दिए गए हैं। अगर हम अराइवल टाइम की बात करें तो आपका 8 दिया गया है, 4 है, देन 6 है, देन 2 है, देन 5 है, देन 3 है। और वर्स्ट टाइम की बात करें तो आपका 12 है, 9 है, 7 है, 4 है, 9 है और 8 ऐसे आपका दिया गया। और प्रायोरिटी की बात करें तो आपका 4 8 देन 7 6 9 एंड 8 ऐसे आपका दिया गया। ठीक ना। आप देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जब बीच में जो प्रॉब्लम आएगी कि दो प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो जाएगी, तो उस समय किसको रन करना है उसको हम देख लेंगे। ठीक ना। आई थिंक आप एल्गोरिदम पहले प्रॉब्लम से समझ चुके होंगे, आप इसे पाँच करके अपने मन से भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर टाइम जीरो पे बात करें, क्या टाइम जीरो पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है, टाइम जीरो पे यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, टाइम जीरो पे कोई प्रोसेस नहीं है और पहला प्रोसेस आपका टाइम टू पे आ रहा है। तो टाइम जीरो से टू तक आपका प्रोसेस आइडल रहेगा, आपका सीपीयू आइडल रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो टाइम टू पे आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस है, टाइम टू पे आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस है जो कि प्रोसेस नंबर 4 है। ठीक ना। अब देखिए तो यही प्रोसेस बिल्कुल अकेले रन हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई लड़ने के लिए है ही नहीं, इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई है ही नहीं, खुद ही अकेले है तो खुद ही लड़ेगा। ठीक ना। अब देखिए तो टाइम 6 तक ए रन हो गया। अब देखिए टाइम 6 तक आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं, टाइम 6 तक आपके पास ए भी है, फिर ए भी है, फिर ए भी है। देखिए टाइम हम यहाँ टाइम देख रहे हैं। ठीक ना। अब देखिए ए भी आ गया क्योंकि टाइम 6 है ना, तो टाइम 6 तक ए। देखिए कौन सा प्रोसेस अभी तक रन हो चुका है, आपका प्रोसेस नंबर आपका 4 आपका रन हो चुका है। इसके बाद आपके पास कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं, प्रोसेस नंबर 2 अवेलेबल है, 3 है, 5 है एंड 6 है। इतने सारे प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, पांचवें प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है, 9 है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसको आप रन कर लीजिए। तो इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 9 है, और इसका वर्स्ट टाइम कितना है, 9 है। तो प्रोसेस नंबर 5 आपका 9 यूनिट के साथ रन होगा,
तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसके बाद आपका कंसेप्ट लगेगा जो हमने पहले समझा। देखिए अगर हम बात करें तो प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 6 का, प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 6 का वो प्रायोरिटी आपकी सेम हो गई है। तो प्रायोरिटी सेम हो गई तो इस समय किस प्रोसेस को पहले रन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, अगर प्रायोरिटी सेम हो गई, देखो 8 और 8 सेम हो गया है, तो इस समय उस प्रोसेस को रन करते हैं जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम आपका पहले होता है। तो प्रोसेस नंबर 6 का अराइवल टाइम 3 है और प्रोसेस नंबर 2 का अराइवल टाइम आपका 4 है, तो प्रोसेस नंबर 6 को आप रन कर देंगे। तो प्रोसेस नंबर 6 अगर रन होगा 8 यूनिट के साथ तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 23। अब देखिए अभी इसके बाद आराम से प्रोसेस नंबर 2 भी रन हो जाएगा। प्रोसेस नंबर 2 रन हो जाएगा कितने यूनिट के साथ, आपका 9 यूनिट के साथ, 23 प्लस 9 32। अब देखिए इसके बाद आपके पास इस समय तो सारे प्रोसेस आ चुके हैं, पहला प्रोसेस भी आ चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये भी 8 यूनिट पे आ चुका था, इसका प्रायोरिटी भी कम है, वो बाद में ही रन होता, तो ये भी प्रोसेस आपका आ चुका है। ठीक ना। अब देखिए अब प्रोसेस नंबर 3 और 1 दोनों आ चुके हैं, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस रन होगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो आपका प्रोसेस नंबर 3 की प्रायोरिटी 7 है जो कि ज्यादा है, तो प्रोसेस नंबर 3 भी आपका रन हो गया कितने यूनिट के साथ, 7 यूनिट के साथ, 7 यूनिट के साथ, तो 32 प्लस 7 39। और फाइनली एक ही प्रोसेस बचा है जिसको रन होना ही पड़ेगा, तो प्रोसेस नंबर 1 आपका 12 यूनिट के साथ रन हो गया, तो प्रोसेस नंबर 1 आपका 51 यूनिट के साथ रन हो गया। हमने ये पूरा प्रोसेस रन कर लिया और देख लिया कैसे आपका प्रोसेस प्रायोरिटी बेस्ड पे रन हो रहा है, और प्रायोरिटी अगर सेम हो जाती है तब वहां पे कैसे हम रन करते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसका कंप्लीशन टाइम और सब कुछ निकाल लेते हैं, जो हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है, उसको हम निकाल लेते हैं। आपको देखो एक कैलकुलेशन करना अलग बात है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कंसेप्ट क्या समझा रहे हैं, आपको वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक ना। अगर हम कंप्लीशन टाइम की बात करें तो प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 51 है। प्रोसेस नंबर 2 का 32, प्रोसेस नंबर 3 का 39, प्रोसेस नंबर 4 का, प्रोसेस नंबर 4 का 6, प्रोसेस नंबर 5 का 15, प्रोसेस नंबर 6 का, प्रोसेस नंबर 6 का 23। ठीक। अब हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड कर लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम फाइंड कैसे करते हैं, टर्न अराउंड टाइम हमने पहले ही बताया, फिर देख लीजिए, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए 51 माइनस 8, 51 माइनस 8 आपका कितना हो जाएगा, 43। 32 माइनस 4, 32 माइनस 4 28, 39 माइनस 6 33, 6 माइनस 2 4, देन 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 आपका हो जाएगा 10, इन और 23 माइनस 3 20। इन सभी को आप सम कीजिएगा, सम कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 13। और वेटिंग टाइम भी फाइंड कर लेते हैं। वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करते हैं, 43 माइनस 12 आपका 31 हो जाएगा। यहाँ देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, तभी हम वेटिंग टाइम निकाल रहे हैं, आप इधर मत सोचिए कि कैसे निकालते हैं। 28 माइनस 9 आपका 19, 33 माइनस 7 आपका 26, 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 9 1, 20 माइनस 8 12, इसको भी आप ऐड कर लीजिए, 9 हो जाएगा, 3 4 489 हो जाएगा। तो एवरेज की बात करें, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 138 डिवाइडेड बाई 6, जो कि वैल्यू आपकी आ जाएगी 21300। और एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो आपका हो जाएगा 89 डिवाइडेड बाई 6, आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.483। ठीक ना। हमें यही फाइंड करना था।
आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि हम कैसे प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम को सॉल्व किए, और नॉन प्रीएम्प्टिव सबसे पहले हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैसे होती है। मतलब हमने देखा कि नॉन प्रीएम्प्टिव एक बार प्रोसेस चला जा रहा है तो दोबारा वापस नहीं आ रहा है। आगे ऐसे कंडीशन बनेगी कि अगर एक प्रोसेस रन होने गया है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, अगर वह रन होने गया है और उसके बाद कोई और प्रोसेस आ गया जो कि प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है, तो इस प्रोसेस को रोक के उस प्रोसेस को रन करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। हम आगे वीडियो देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी बस समझ लो क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो वह तब तक रन होगा जब तक कि कोई उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ नहीं जाता है। अगर उससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो ये प्रोसेस रन होना रुक जाएगा। रुक जाएगा मतलब दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगा, और वो वाला प्रोसेस रन होने लगेगा। जैसे हम इसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप बिल्कुल आसान तरीका से इसको समझ जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।